खर्राटे। हम सबको बताएं ये आवाज़ कैसी होती है ना? कई लोगों के लिए तो ये रात का एक जाना पहचाना हिस्सा है। पर क्या इसका मतलब सच में चैन की नींद है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और खर्राटों के पीछे छुपी एक बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को सामने लाएंगे जिसका नाम है स्लीप एपनिया। हाँ, तो अक्सर यही माना जाता है ना कि जो जोर से खर्राटे ले रहा है वो तो भाई गहरी नींद में सोया है। लेकिन क्या ये सच है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे आज तोड़ना बहुत जरूरी है? और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शिवानी स्वामी, जो साउथ ईस्ट एशियन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की सेक्रेटरी हैं, वो बिल्कुल साफ साफ कहती हैं कि खर्राटे लेना कोई सुकून वाली बात नहीं, बल्कि ये एक बीमारी का संकेत हो सकता है। सोचिए, ये एक लाइन ही खर्राटों को देखने का हमारा पूरा का पूरा नजरिया बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि खर्राटों का इस बीमारी से आखिर कनेक्शन क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि सोते वक्त असल में हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है। इस बीमारी का जो सबसे कॉमन टाइप है उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, या शॉर्ट में ओएसए। अब ये है क्या? सीधी सी बात है, ये वो कंडीशन है जब नींद में हमारी सांस बार बार रुकती है और फिर अचानक से शुरू हो जाती है। पर ये रुकावट आती क्यों है? अच्छा, इस बात को समझने के लिए जरा यहां देखिए, तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बाईं तरफ एक नॉर्मल एयरवे है, मतलब सांस की नली पूरी तरह खुली हुई, हवा आराम से अंदर बाहर जा रही है। अब दाईं तरफ देखिए, यह है स्लीप एपनिया की कंडीशन। यहां गले के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना, वो ढीले पड़कर हवा का रास्ता ही ब्लॉक कर देते हैं, और बस यही है सांस रुकने की असली वजह। तो फिर इसका असर क्या होता है? देखिए, हर बार जब सांस रुकती है ना, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। ये दिमाग के लिए एक इमरजेंसी अलार्म जैसा है। दिमाग फौरन शरीर को एक झटका देकर जगाता है ताकि सांस फिर से शुरू हो, और ये सिलसिला ये पूरी रात चलता रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरीर कभी भी उस गहरी सुकून वाली नींद में जा ही नहीं पाता जिसकी उसे असल में जरूरत है। तो इस लगातार रुकावट और टूटी फूटी नींद का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? ये एक खामोश लड़ाई है जो शरीर रात भर लड़ता है, और ये जितनी खामोश है ना, उतनी ही खतरनाक भी। और आप यकीन मानिए, ये प्रॉब्लम हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा कॉमन है। ये नंबर देखिए जरा, सच में हैरान करने वाला है। पूरी दुनिया में लगभग 93.6 करोड़ लोग इससे परेशान हैं। मतलब मोटे तौर पर हर 10 में से एक इंसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उन्हें यह प्रॉब्लम है, और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। स्लीप एपनिया को इग्नोर करना सिर्फ दिन की थकान का मसला नहीं है, नहीं, ये सीधे सीधे जुड़ा है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़ और यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी। तो अब सवाल यह है कि कोई इसे पहचाने कैसे? कैसे पता चले कि ये प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छी बात यह है कि हमारी बॉडी हमें कई वार्निंग साइन, मतलब चेतावनी के संकेत देती है। बस हमें उन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। रात के जो लक्षण हैं वो सबसे ज़्यादा क्लियर होते हैं, जैसे कि बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना, और खर्राटों के बीच में अचानक एकदम सन्नाटा, जैसे सांस ही रुक गई हो, और फिर हाफने या चोक करने की आवाज़ के साथ सांस का वापस आना। इसके अलावा रात भर बेचैनी से करवटें बदलते रहना या बार बार नींद खुलना, ये भी इसके बड़े संकेत हैं। और जो लड़ाई रात में चल रही होती है ना, उसका असर दिन में भी साफ साफ दिखता है। सुबह उठते ही सिर में दर्द होना या गला सूखा हुआ महसूस करना, दिन भर थकान और नींद आते रहना, चीजें याद रखने में या किसी काम पे कंसंट्रेट करने में दिक्कत होना, और बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन, ये सब इस तरफ इशारा करते हैं कि बॉडी को रात में जरूरी आराम नहीं मिल पा रहा है। अब अगर ये लक्षण किसी में नजर आ रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि स्लीप एपनिया को डायग्नोज किया जा सकता है और इसका इलाज भी पूरी तरह मुमकिन है। आज के समय में इसके लिए कई तरह के असरदार उपाय मौजूद हैं। इसका इलाज अक्सर छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से शुरू होता है, जैसे वजन कम करना या सोने का तरीका बदलना। इसके बाद कुछ ओरल अप्लायंसेस होते हैं, मतलब एक खास तरह के माउथपीस, और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो फिर सीपैप मशीन और सर्जरी जैसे ऑप्शन भी हैं। जो मॉडरेट से लेकर सीवियर स्लीप एपनिया होता है ना, उसके लिए सीपैप मशीन को गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज माना जाता है। यह है क्या? ये एक छोटी सी मशीन होती है जो एक मास्क के जरिए लगातार हवा का एक हल्का सा प्रेशर बनाती है। इससे होता यह है कि सांस की नली रात भर खुली रहती है और सांस में कोई रुकावट ही नहीं आती। और जानते हैं, इलाज का फ्यूचर और भी आसान हो सकता है। साइंटिस्ट एक ऐसी दवा पर काम कर रहे हैं, एक गोली जो नींद में गले की मसल्स को एक्टिव रखेगी ताकि वो एयरवे को ब्लॉक ना करें। और कमाल की बात यह है कि शुरुआती ट्रायल्स में इससे बीमारी की गंभीरता में 47% तक की कमी देखी गई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तो अगली बार जब किसी के खर्राटे सुनाई दें तो उसे सिर्फ एक मजाक समझकर टाल मत दीजिए। हो सकता है ये शरीर की तरफ से मदद के लिए एक पुकार हो। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम रात के इन खामोश संकेतों को सुनने के लिए तैयार हैं?